मुझे हर्ष है कि इसी समय रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी समय मेरा अमृत महोत्सव भी अयोध्या मनाया जाएगा। मैं 75वें वर्ष में प्रवेश करूंगा 14 जनवरी को। उसी समय मैं वहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा अमृत महोत्सव भी वहीं मनाया जा रहा है। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ वहां हो रहा है, मेरी कथा होगी, लाखों के लोग मुझे सुनने वाले होंगे, मैं तो रहूंगा ही वहां पे। मैं इस पर ईश्वर को प्रणाम करता हूं कि मेरी प्रतिभा भगवान राम के कार्य आई। बहुत बहुत दुख होता है, बहुत क्रोध आता है, और मुझे लगता है कि ये लोग राष्ट्रद्रोही हैं, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस जी को मैंने कंठस्थ किया है पूरा। जीवन के 7वें वर्ष में मैंने रामचरितमानस जी को कंठस्थ कर लिया था। एक भी अक्षर रामचरितमानस का राष्ट्र के विरुद्ध नहीं है और न किसी वर्ग के विरुद्ध है। लोग उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे, इसे गलत गलत व्याख्या कर लेते हैं। इसे मुझे क्रोध भी आता है उन पर, और उनकी मूर्खता पर हंसी भी आती है। वो यही इसीलिए को अपने को मीडिया में बनाए रखना चाहते हैं और अपनी हठधार्मिता को थोपना चाहते हैं। तो मैं तो कहूंगा, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले मेरे सब। मूर्ख के हृदय में कोई चेत थोड़े होता है। जाने दीजिए, उनको बकने दीजिए। हाथी चलता रहता, हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। स्वतंत्रता कोई नहीं दी गई। हिंदू धर्म की उदारता का लोग दुरुपयोग करते हैं और दुर्भाग्य है हमारा, उसका दंड भी उनको मिलता है। जबकि हम तो यहां तक प्रयास कर रहे हैं कि रामचरितमानस जी को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाए। इतने पावन ग्रंथ के प्रति गलत टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण ही तो है, उनकी मूर्खता है। गोस्वामी जी कह चुके हैं, बातुल भूत बेहोश मतवारे, ये नहीं बोले हैं वचन विचारे। पागल लोगों को कोई विचार थोड़े होता है, तो जो आए बाएं साएं बोलते बनता बोल लेते हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र कहना कोई पाप नहीं है, और किसी न किसी दिन इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। वो दिन बहुत नजदीक हैं। धीरे धीरे सबके मन पर हिंदुत्व की व्याख्या, क्योंकि हिंदुत्व शब्द ही भारतीयता का पर्यायवाची है। वो तो मेरे ही शिष्य हैं, अच्छे हैं, जो कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समान नागरिक संहिता तो बहुत आवश्यक है। एक देश में 10 संविधान नहीं चलेंगे। समान नागरिक संहिता होनी ही चाहिए, अनिवार्य सत्य है यह इस देश का। सर्वजन सुखाय की व्याख्या ये नहीं जैसा आप सोच रही हैं। सर्वजन सुखाय का अर्थ एक ऐसा संविधान, एक ही संविधान की छत्र छाया में सभी लोग आनंद करें, यही सर्वजन सुखाय का अर्थ है। 10 संविधान की छत्र छाया में कोई सुख थोड़े। सुनिए, 2 नाव पर चढ़कर कोई पार नहीं, अपने गंतव्य को पार नहीं कर सकता ना। एक नाव पर चढ़कर हम अपने गंतव्य को पार कर सकते हैं। इसे एक ही संविधान की छत्र छाया में सारे लोग, संपूर्ण भारतीय अपने गंतव्य को प्राप्त करें, यही सर्वजन सुखाय का। हमारा संबंध तो अच्छा है, गुरु शिष्य का संबंध ही है। वो अंधविश्वास नहीं है, चमत्कार सही है, सब कुछ ठीक है उनका। उनकी एक अपनी प्रक्रिया है। ये अलग बात है कि उसको मैं नहीं स्वयं मानता। मैं तो, मुझे पढ़ने लिखने में विश्वास अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, पर वो सब ठीक ठाक है। जो हो रहा अच्छा हो रहा है। मैंने बदलाव नहीं किया, मैंने पुरानी प्रतियों के आधार पर ही कहा है। मेरा यही तो बात है। मैं कुछ कहता हूं, लोग सोचते हैं बदलाव कर लिया। एक भी अक्षर का मैंने कभी बदलाव नहीं किया है। पुरानी प्रतियों में जो बात कही, जैसे पुरानी प्रति में शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया, और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के 2 ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। हनुमान जी स्वयं शिव जी बन गए थे, बेटे थोड़े थे शिव जी के। तो अर्थ न जानने के कारण लोग नया उसमें जोड़ देते हैं।
इसलिए मैंने वहां बदलाव में कहीं नहीं रहा हूं। मैं बार बार, ये बदलाव नहीं है, ये पुरानी प्रतियों का सत्य है और यह बहुत आवश्यक है। संत समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको। संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृत का पूरा बेचता हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ हैं भारतीय संस्कृति के, तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्मस टका कर्म टकैव परमं तपः, तो क्या समझेंगे आप बताओ। यहां तक कि रामचरितमानस में भी 4200 त्रुटियां की गई पुरानी प्रति को छेड़छाड़ करके। इसे मैंने अलग से संपादन भी रामचरितमानस का किया, मुझ पर मुकदमा भी चलाया गया, अंत में हाई कोर्ट ने मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तो समाज की तो स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी है, सही सही कोई कुछ कह ही नहीं रहा है, न किसी को देखे। सबको सबके लिए समय है। आज संतों को भी पढ़ने लिखने के लिए समय नहीं है। इस पर मेरी व्याख्या भी है, महावीरी व्याख्या छपी है अंग्रेजी हिंदी दोनों में। हनुमान चालीसा में 5 चौपाइयों में इन लोगों ने छेड़छाड़ किया है। पहली चौपाई है छठी, शंकर स्वयं के स्थान पर शंकर सुवन कर दिया। इसके पश्चात सब पर राम तपस्वी राजा 27वीं, राम तपस्वी राजा नहीं होना चाहिए, सब पर राम राय सिर ताजा। इसके पश्चात 32वीं, राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा, नहीं सादर हो रघुपति के दासा। इसके पश्चात जो सतबार पाठ कर कोई नहीं, यह सतबार पाठ कर कोई, यह सतबार पाठ कर जोई, छोटे बंदे महासुख होई। तो ये हनुमान चालीसा की वास्तविकता है। और मैं तो मानता हूं बहुत लाभ होता है हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रत्येक भरतवंशी को, और हिंदू को ही नहीं, जिसको भी कल्याण चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। एक बात मैं कहूं, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। पहली बात यह है, ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, और जो फिल्म बनाते हैं वो उसके उन ग्रंथों के वेदताओं से संपर्क करें, ज्ञाताओं से संपर्क करें, तब बनाए। जैसे रामानंद सागर ने जब बनाई तो हम लोगों से संपर्क करते थे, बहुत से पट संवाद हम लोगों से स्वयं लिखवाए उन्होंने। इसलिए रामानंद सागर की फिल्म बहुत भले टीवी थी, धारावाहिक था, पर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उतनी प्रसिद्धि किसी की हो नहीं पाई। तो फिल्म वालों को भी सोचना चाहिए कि अपने मदान्ध हो जाते हैं ना, तो इनको किसी परिणाम की चिंता नहीं रहती, उसका परिणाम इनको अंत में भोगना पड़ता है।